नेक्स्ट सॉल्ट है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है NaNH4HPO4। ठीक है, ये कैसे बनता है? Na2HPO4 और NH4Cl की रिएक्शन। तो होगा क्या कि इससे एक Na+ निकलेगा एंड दिस Na+ इज रिप्लेस्ड बाय NH4+ आयन। ठीक है, तो हम याद ये कर सकते हैं कि H3PO4 में से अगर मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकाल के रिप्लेस करके Na2HPO4 बना दूँ, ठीक, और इसमें से एक Na रिप्लेस करके उस Na की जगह में NH4 आयन लगा दूँ, तो इसी को हम बोलते हैं माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट इज NaNH4HPO4। अगर हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पे ये देता है NaPO3 प्लस वाटर प्लस अमोनिया। ठीक है, NaPO3। ठीक है, और यहाँ से NH4+ आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनिया में। ठीक है, और यहाँ से H2O का एलिमिनेशन होगा और NaPO3 बनेगा। ठीक, इसके बाद है कंपाउंड्स ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम के 3 कंपाउंड हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एक तो है K2O, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आयन किस फॉर्म में है? सिंपल O-2 फॉर्म में। ठीक, ऑक्साइड आयन। पोटेशियम मेजर जो बनाता है वो है KO2। KO2 को हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें O2 किस फॉर्म में? -1, और -1 आयन को हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। अब इसमें कॉन्सेप्ट यही होता है कि लार्ज केटायन कैन स्टेबलाइज लार्ज एनायन। तो K+ इज लार्ज, ये मैं किससे कंपेरिजन कर रहा हूँ? सोडियम से। जैसे हम बात करते हैं कि लिथियम फॉर्म्स ओनली मोनोऑक्साइड, सोडियम मेजर फॉर्म्स Na2O2 एंड पोटेशियम फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड। तो मोनोऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो KO2 इज सुपर ऑक्साइड। K2O3 इज कॉल्ड एज पोटेशियम सेस क्यू ऑक्साइड। K2O3 इज पोटेशियम सेस क्यू ऑक्साइड। कि हाउ टू मेक KO2। KO2 मतलब पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाने का तरीका क्या है कि सिंपली पोटेशियम इज बर्न्ट इन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म्स पेरोक्साइड एंड पोटेशियम फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड बनाने का एक और तरीका है कि अगर हम KOH की रिएक्शन ओजोन से करवा दें तो KO2 कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड। प्रॉपर्टीज देख रहे हैं KO2 की। तो व्हेन KO2 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो जितने भी ऑक्साइड्स हैं पोटेशियम एल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के, उनकी क्या खासियत है कि वाटर के साथ रिएक्ट करके वो यहाँ पे अल्कली प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ये प्रोड्यूस कर रहा है KOH, और यहाँ पे O2 जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? H2O2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो दिस ऑक्साइड when reaction with water forms KOH potassium hydroxide along with H2O2 and O2। KO2 को अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दें तो इट कैन फॉर्म K2CO3 एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए डेंजरस गैस, पॉइजनस गैस। तो पॉइजनस गैस को ये एब्जॉर्ब करके इससे क्या रिलीज करवा रहा है? ऑक्सीजन गैस। सिमिलरली अगर पोटेशियम के साथ KO2 के साथ CO2 गैस रखी हो तो इट कैन एब्जॉर्ब CO2 गैस and form and release oxygen gas. So this method is used for purification of air. Purification of air की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एयर से हमें CO2 को रिमूव करना है। ठीक ना, अब बहुत अच्छा मेथड है कि अगर KO2 को डाल दें हम तो इट कैन एब्जॉर्ब CO2 टू फॉर्म K2CO3 विथ ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। तो ये मेथड यूज होता है प्योरिफिकेशन ऑफ एयर इन सबमरीन। अब सबमरीन में एक्चुअली अंदर ही जो भी उसमें पर्सन है वो O2 इनहेल कर रहा है और CO2 बाहर निकाल रहा है। उस CO2 को सबमरीन में से हटाने का सबसे अच्छा तरीका KO2 से रिएक्शन करा दे पाउडर से, तो ये उस CO2 को एब्जॉर्ब करके इसमें बदलेगा, साथ में ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा। पोटेशियम सेस क्यू ऑक्साइड को बनाने का तरीका है कि व्हेन पोटेशियम इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया, if potassium is dissolved in liquid ammonia and oxygen gas is passed, potassium sesquioxide is formed, K2O3.
नेक्स्ट हम देख रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसका हम सॉल्यूशन बना दें तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोटाश लाई। द नेम इज पोटाश लाई। हाउ टू मेक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम NaOH बनाए थे, NaOH हमने बनाया था बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस KCl का करवा दूं तो KOH कैन बी फॉर्म्ड। तो इसको आप कैसे याद करोगे कि एक्वस सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, K प्लस Cl माइनस, और वाटर को ऐसे याद कर लो H प्लस OH माइनस। अब क्या होगा, Cl माइनस विल मूव टूवर्ड्स एनोड प्लेट and chlorine gas is released. H plus will move towards cathode plate and hydrogen gas is released. अब क्या होगा, सॉल्यूशन में दो चीजें बच जाएगी, कौन कौन सी, K प्लस और OH माइनस। तो K प्लस OH माइनस मिलकर क्या बना रहे, KOH। तो जैसे हमने NaOH बनाया था बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, सिमिलरली KOH बनाएंगे बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ KCl। अगली रिएक्शन है कि अगर हम KOH की रिएक्शन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ करवाएं तो द प्रोडक्ट इज KNO2 अलोंग विद NO2 गैस। नेक्स्ट है K2CO3, दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम कार्बोनेट, द कॉमन नेम इज पोटाश एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज पर्लेश, दीज टू आर कॉमन नेम। तो K2CO3 को हम बोलते हैं पोटेशियम कार्बोनेट या पोटाश या पर्लेश। बनाने का जो इसका इंडस्ट्रियल मेथड है ली ब्लांक प्रोसेस। तो ली ब्लांक प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले KCl की रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ। इससे क्या होगा, K प्लस मिलेगा और इससे मिलेगा मुझे SO4 माइनस 2। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, K2SO4। और K2SO4 की रिएक्शन जब हम कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन के साथ कराएंगे तो सल्फर रिप्लेस हो जाएगा एंड द प्रोडक्ट इज K2CO3। अगर हम K2CO3 और Na2CO3 का मिक्सचर ले लें तो दिस मिक्सचर इज यूज्ड इन लेबोरेटरी एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजन मिक्सचर, K2CO3 एंड Na2CO3। एंड द नेक्स्ट कंपाउंड इज पोटेशियम सल्फेट। फार्मूला क्या होगा इसका, पोटेशियम यानी K प्लस है K2SO4, इसे बनाने का मेथड KCl प्लस H2SO4 की रिएक्शन करा दें तो K प्लस चला जाएगा किसके साथ, SO4 माइनस के साथ, और इनकी रिएक्शन से क्या बन जाएगा अंत में, K2SO4। बस खत्म।